नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो भी पिछली परीक्षाओं में आए हैं वो सारे प्रश्नों की सीरीज चल रही है और आज ये 5वां भाग है। और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे परसेंटेज के ऐसे प्रश्न जिसमें 100% की वैल्यू पूछता है, 100% की वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और आपको बता दूं कि मैं जो भी प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा, आप बस इतना ध्यान से समझिए, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे आप बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, ऐसा है, एक चैप्टर जो हम पढ़ते हैं गणित में वो है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। बहुत ध्यान से समझिए, प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज यानी परसेंटेज यानी प्रतिशत। देखिए, ऐसा है, प्रतिशत यानी प्रति और शत 100 में। ठीक, हम आपको बताएं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। जैसे देखिए, ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स अपने आप में 100% है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस बॉक्स के हम 2 बराबर टुकड़े कर लेते हैं, ये देखिए, तब आप कहेंगे कि हर टुकड़ा 50% का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये टुकड़ा अपने आप में, दोनों टुकड़े 100% के होंगे। अगर हम इसके 4 टुकड़े कर लें या फिर 8 कर लें, 16 कर लें, 32 कर लें, 64 टुकड़े कर लें, कितने भी कर लें, हर टुकड़ा अपने आप में जो वेरी करेगा वो 100% ही करेगा। 100% हमेशा। ठीक, ध्यान रखिएगा, हमेशा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप जब जैसे 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए अपने आप में 100% होंगे। लेकिन आपको बताएं, अगर 10 रुपए है ना, तो ये भी अपने आप में 100% होंगे। और अगर 5 रुपए हैं तो ये भी अपने आप में 100% होंगे। और अगर 2 रुपए हैं तो ये भी अपने आप में 100% होंगे। यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होगी। हर चीज, कोई भी चीज हो, अपने आप में 100% होगी। ठीक, अब देखिए प्रतिशत का क्या रूल है। प्रतिशत का रूल ये है कि जब हम परसेंट करते हैं तो परसेंट में कुछ चीजें हमसे पूछता है जो अपने आप में 100% होती है। कैसे? देखिए क्या क्या पूछता है। जैसे हमसे पूछता है वो कि अगर परीक्षा कोई हुई तो हमसे कहता है परीक्षा के कुल अंक बताइए। परीक्षा के कुल अंक बताइए, यानी फाइंड द टोटल मार्क्स। ठीक, फुल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स। ठीक, हमसे कहता है जब इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो कहता है कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मतों की संख्या, कुल मत यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक, या हमसे कहता है कुल लोगों की संख्या बताइए। कुल लोगों की, टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक, या हमसे कहता है कुल रुपयों की संख्या बताइए। कुल रुपयों की संख्या बताइए। ठीक, या हमसे कहता है कुल जानवरों की संख्या बताइए। ठीक, या कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप में कुल हो। ध्यान से रखिए, कुल मतलब क्या? टोटल हो। तो ध्यान से समझना, ये सारी चीजें अपने आप में 100% होती हैं। कितनी होती हैं? 100% होती हैं। सारी चीजें अपने आप में 100% होती। ठीक, यानी आपसे टोटल मार्क्स पूछे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे, टोटल पीपल पूछता है, टोटल रुपीस पूछता है, टोटल अगर एनिमल पूछता है या कुछ भी ऐसा जो अपने आप में कुल हो, तो ये पूरा पूरा पूछ रहा हो, तो ये सारी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक, और ध्यान रखिए, किसी भी 100% की वैल्यू निकालने के लिए
आपको 1% की वैल्यू का पता होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। क्या पता होना जरूरी है? 1% का पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें 1% की वैल्यू पता हो गई तो ध्यान रखिए हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? 1% की वैल्यू मान लीजिए 6 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600। आंसर आ गया, देखिए। ठीक, तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। समझ गए आप सभी लोग पूरी तरह से कि जब कभी भी हमसे किसी भी ऐसी चीज़ की वैल्यू पूछेगा जो अपने आप में 100% है, तो सबसे पहले हमें 1% की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद 100% की वैल्यू निकालनी है और हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो हम शुरू कर रहे हैं अपने प्रश्नों को और देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर आप करिए। ठीक, लिखा है एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, उसे केवल 45 अंक प्राप्त होते हैं और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। तब परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। A student has to score 40% marks to pass an examination. He gets only 45 marks and failed by 5 marks. Then what is the maximum marks of the exam? Okay. एक छात्र को किसी परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक चाहिए थे और उसने 45 अंक प्राप्त किए। अब सोचो, कह रहा परीक्षा के कुल अंक बताइए, कुल। फिर वही बात आ गई, अधिकतम अंक या कुल अंक। ये देखिए, फाइंड द टोटल मार्क्स। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? टोटल मार्क्स। मैंने आपसे क्या कहा, जब कभी भी फुल की वैल्यू पूछे टोटल की, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 100%, यानी 100% की। और 100% की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको 1% की वैल्यू का ज्ञान हो। अब आप 1% की वैल्यू कहां से लाएंगे, ये भी सोचिए। देखिए, ऐसा है, 45 अंक तो उसे मिले हैं, लेकिन 45 अंक मिले हैं, वो फेल हो चुका है। 45 अंक मिले हैं और वो फेल हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर और कितने नंबरों से फेल हुआ? 5। अगर 5 नंबर वो और ले आता तो कितने नंबर हो जाते? 50। और तब वो पास माना जाता। क्या माना जाता? पास माना जाता। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास 50 नंबर हो गए तो हम पास माने जाएंगे। बिल्कुल सही। अगर 50 नंबर हो गए तो हम पास माने जाएंगे। ठीक, और परसेंट में कितने हो गए? 40, तो हम पास माने जाएंगे। तो 40% की वैल्यू 50 अंक। 1% की वैल्यू 0 से 0 काट दिया, 1% की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो 100% की वैल्यू 5/4, 5/4 इंटू 100। 4 से ये क्या? 25 टाइम 25 इंटू 5, 125 मार्क्स आ गए भैया टोटल। देख लो, इससे सरल क्या होगा? इतनी आसानी से आप बताइए, इतना आसान हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक, तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलते बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है, बहुत अच्छा, जिनमें से 5% सड़े हुए हैं। शेष आम के 75% वह बेच देता है और उसके पास 95 आम बच जाते हैं। ठीक, कह रहा है आरंभ में उसके पास कितने आम थे। देखिए, इसमें कुछ चीजें गलत हैं, उसको मैं सही कर देता हूं। एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है। कितनी संख्या में? निश्चित संख्या में आम है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक फल विक्रेता के पास निश्चित संख्या में आम है और कह रहा है जिनमें से 5% सड़े हुए, शेष आम के 75% वह बेच देता है। यानी ये जो लिखा है ना पेड़, ये गलत है, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं। ठीक, चलो ये आ जाएगा। अब इसको हमने यहां से हटा दिया। क्या कह रहा है? शेष, एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है और जिनमें से 5% सड़े, शेष आम के 75% वह बेच देता है। उसके पास अब 95 आम है। तो आरंभ में कितने आम थे? देखो फिर वही बात, आरंभ में उसके पास 100% आम थे और इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब देखो क्या है, देखो होता क्या है, आरंभ में यानी स्टार्ट में उसके पास टोटल 100% आम होंगे। ठीक, कह रहा 5% सड़े हैं, तो 5% सड़े हटा दो। 5% ये जो सड़े थे इनको हमने हटा दिया। क्या बचेंगे? 95% बचे हैं शेष। क्या बचे हैं? शेष। ठीक,
और शेष आम के 75% वह बेच देता है। अच्छा, फिर वही बात, हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। सोचो 75% को वह बेच देता है तो बचा कितना रहा होगा? 25% अभी भी उसके पास शेष होंगे होंगे। तो 95% जो आम थे जो उसके पास बचे हुए थे, उनमें से वह 75% बेच देता है और बचा कितना रहा होगा? 25। और भाई बता दें हम तुमको कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। इसका मतलब 95 का 1/4 अभी भी उसके पास है, 1/4। ठीक, डिवाइड करते हैं, 4 टुकड़े करने हैं। तो पहले तो नियरेस्ट पड़ रहा है 92, तो 92 के 4 टुकड़े करेंगे तो 23 होगा। ठीक, और 3 बचा है तो यानी 3 यानी 7 5। ये आम जो है 23.75% अभी भी उसके पास है। ठीक, और अभी भी कितने आम है? 95। तो 1% की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। 95/23.75, तो 100% की क्या होगी? इंटू 100 कर दिया। कैसे? दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, देखते हैं, डिवाइड करते हैं, 25 से काटते हैं। 25 से 9 बार गया 225, 12 बचा, और 25 से गया 5 बार। 25 से गया 4 बार यानी 400 बचा। 95 खत्म, 400, 100% की वैल्यू आ गई 400। खत्म काम, देखो हो गया। फिर से एक बार हम बता देते हैं आपको, फिर से एक बार देखो। ऐसा है, हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। समझिए आप यहां। ठीक, हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। हर चीज अपने आप में कितनी हो रही है? 100%। बहुत ध्यान समझिए, हर चीज अपने आप में 100 होती है। हमने क्या किया कि उसने 100% तो चीजें होती हैं, 5% यानी जो उसके आम थे वो सड़े हुए थे, बचे कितने? 95। इस 95 का 75% वह बेच देता है, तो बचे कितने होंगे? अभी 25%। तो 95 का निकाला है 25%, कितना आ गया है? 23.75%। ये जो बचा है यानी 23.75% के बराबर 95, देन 100% के बराबर कितना हो गया? 400। आंसर आपके सामने। ठीक, ये भी प्रश्न हो चुका है हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम तथा श्याम एक परीक्षा देते हैं और उनके अंकों का अंतर 45 है तथा उनके अंकों का अंतर अधिकतम अंक का 15% है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या? Ram and Shyam given an exam. The difference of their marks is 45 and the difference of their marks is 15 of the maximum marks. What is the maximum marks for the exam? Very good. देखते हैं। देखिए, परीक्षा के अधिकतम अंक पूछ रहा है। ठीक, देखो परीक्षा के अधिकतम अंक जो होंगे, अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक आपको बता दें, परीक्षा के अधिकतम अंक अपने आप में 100% होंगे और अधिकतम अंक का 15% अंतर है, तो 100 का 15% क्या होगा? 15% होगा, 15 ही होगा। उनके अंकों का अंतर 45 है और अंकों का अंतर का जो प्रतिशत है वो अधिकतम अंक यानी 100 का 15%, और 100 का 15% 15 ही होगा। इसका मतलब 15% की वैल्यू 45 अंक, तो 1% की वैल्यू 3 अंक, तो 100% की वैल्यू 300। आंसर आ गया कितना? 300। यही तो कह रहा था परीक्षा के अधिकतम अंक। बताइए कितने आसानी से हमने निकाल लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपनी आय का 16% शिक्षा पर तथा खाद्य सामग्री पर खर्च करता है, 27% यात्रा पर तथा आवास पर खर्च करता है, 21% बीमा और सुरक्षा पर खर्च करता है तथा 23% बचत के खाते में जमा कर देता है। यदि व्यक्ति के पास 26,000 रुपए शेष बचते हैं तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। ठीक है, देखते हैं जल्दी से। ऐसा है, कुल आय पूछ रहा है, फिर वही आ गया। कुल आय अपने आप में 100% होती है। सेशन को एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। देखिए ऐसा है, जब हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा तब आप खुद सोचिए, जब परिवार बड़ा होगा तो हम और भी बेसिक से सारी क्लासेस चलाएंगे,
तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक इतना पहुंचाइए कि ये यहाँ पर भीड़ लग जाए। बिल्कुल समझ रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो ऐसा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 16% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, सामग्री पर। अच्छा, कह रहा कुल आय, तो कुल आय कितनी है? 100%। और 100% की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको 1% की वैल्यू पता हो। एक व्यक्ति अपनी आय का 16% खर्च कर रहा है। देखो पहले 16% खर्च किया, ठीक, ये देखो, ठीक। कह रहा 27% यात्रा पर, ठीक है भैया, 27% की यात्रा कर ली उसने, ठीक। 21% बीमा में लगा दिया, अरे वाह, 21% बीमा लगा दिया, अच्छी आदत है। 23% बचत खाते में, लो भाई सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा है, ठीक, 23%, वेरी, बहुत अच्छा है, बचत बहुत ज़रूरी है जीवन में, कर लिया है। तो अब देखते हैं कितना उसने खर्च कर लिया, देखते हैं। 7, 3, 10, 6, 16 और 1, 17, ठीक, एक कैरी किया, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी 87% उसने खर्च कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब उसने 87 यानी 87% खर्च कर लिया तो जाहिर सी बात है 13% ही तो बचाया होगा। कितनी बचत की होगी? 13%। कितनी बचत की होगी? 13%। कितनी बचत की है? 13%, यानी 13% बचत की, बिल्कुल सही। तो 13% बचत की है और रुपयों में 26,000 की बचत की है। तो 13% की वैल्यू हो गई 26,000। तो 1% की वैल्यू 2,000 हो गई। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? अब आप खुद सोचिए, 100% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? खुद सोचिए, 2,000 में बस 2 जीरो और बढ़ाने हैं, यानी 2 लाख। कितना? 2 लाख। आंसर आपके सामने। अब देखिए, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बार में, शेष की 75% दूसरी बार में और शेष की 75% तीसरी बार में हार गया। भैया जुआ खेल रहा है और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी? ठीक है, अ पर्सन लॉस्ट 75% ऑफ हिज अमाउंट इन द फर्स्ट बेट, 75% ऑफ द रिमेनिंग एंड द सेकेंड बेट, and the 75% of the remaining in the third bet, and the reach home away only with only ₹2. What was his initial amount? देखो ऐसा है, मेरी बात बहुत ध्यान समझो, समझ करने का बहुत आसान तरीका। 75% को हम ऐसे लिख सकते हैं 75/100, ठीक। 25 से काटेंगे तो होगा 3/4। इससे हमको ये पता चला कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है, ठीक। अब ये भी ठीक है। अच्छा, हर चीज अपने आप में 100 होती है। 75% उसने खर्चा कर दिया, ठीक, यानी हार गया। तो बची कितनी? 25। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो रही है 1/4। इसका मतलब हर बार वो 1/4 बचा रहा है, 1/4 बचा रहा है। देखो करते हैं। उसके पास कितना रुपया हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं टोटल रुपीज आर। पहली बाजी में 75% हार गया, क्या बचा? 25, यानी 25/100। दूसरी बाजी में भी 75% हार गया, फिर से हर चीज 100 होती, फिर से बचेगा 25/100। तीसरी बाजी में भी हार गया 75%, तो फिर बचा कितना? 25/100। और अब वह घर लेकर पहुंचा है मात्र 2 रुपया। तो भैया क्या होगा? देखो, क्या 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4 बराबर कितना रुपया? 2। अब क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस यहां पर ऐसे ऐसे हम क्या कर देंगे? ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4 4 16 4 64 इंटू 2, यानी 128 रुपए वो घर से लेकर आया था और देखो हारता चला गया, 2 रुपए बचे। तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए, और फिर अगले प्रश्न की ओर हम आपके बढ़ते हैं। एक कॉलेज में हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, मात्र 62%, और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। समझ रहे हैं? यानी जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या बताइए। देखिए क्या कह रहा है। इन एन कॉलेज इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 62% ऑफ द वोट्स
and was elected by a margin of 144 votes. What was the total number of votes cast? यानी कुल कितने मत डाले गए थे या कुल कितने मतों की संख्या क्या है. ठीक, देखो फिर वही बात आ गई. जब हर चीज अपने आप में पूछे आपसे कि कुल, तो ध्यान रखना वो 100% ही होगी. और 100% की वैल्यू तभी निकलेगी जब 1% की वैल्यू पता हो. ठीक, कैसे? देखो, एक चुनाव में देखो टोटल जो वोट होंगे वो कितने होंगे? 100%. सही है. सोचो एक को 62% मिला है और वो चुना गया है. जाहिर सी बात है दूसरे वाले को 38% ही मिला होगा. अब हम ये क्या कह सकते हैं कि ये वाला जीत गया है. कितने परसेंट से? घटाकर देख लेते हैं. 62 माइनस 38, वैसे 24 आ रहा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. 12 में 8 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24%. बिल्कुल सही. हम ये कहेंगे ये 24% से जीत गया है और ये भी कहेंगे कि ये वाला 24% से हार गया. तो ये चीज तो पता चल गई कि हार जीत जो हुई है वो 24% से हुई. ठीक, हार जीत जो हुई है वो कितने परसेंट से हुई है? 24% से हुई है. बिल्कुल सही. लेकिन कह रहा है 144 मतों से हुई हार जीत, तो 24% की वैल्यू 144, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 24/6, तो 100% की वैल्यू 600. यानी कुल मतों की संख्या कितनी आ रही है? 600. बताइए कितना आसान प्रश्न है. हो गया. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और बार बार इसको देखिए जरूर. यानी आप रिकॉर्डेड सेशन को एक बार जरूर देखिएगा, दोबारा आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं. एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं. ठीक है, और उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़. कह रहा है यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या. देखो फिर हम आपसे वही कहेंगे क्या कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, जिसमें कहता है कुल निकालो, है ना. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री. ये देखो, है ना. और ये तभी पता चलेगा जब 1% की वैल्यू पता हो. ठीक, लेकिन उसके लिए भी हम आपसे कुछ चीजें सिखाते हैं और करते हैं हमारा. आप कैसे? ये क्या लिखा है? 25%. 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, सबसे पहली बार. ठीक, उसके बाद ये क्या लिखा है? 20%. तो 20% की भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5. कितनी होती है? 1/5. ठीक, इतना हो गया. अब समझिए कैसे होती है. एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं इसका. देखिए जैसे 25% है, आप परसेंट हटाइए, बटे में 100 बढ़ाइए, अब डिवाइड कर दीजिए. 25 से कम 25 चौको 100, यानी 25 1 25, 25 4 100. ओके, अब देखो टोटल जो ट्री होंगे वो कितने होंगे? 100%. कितने होंगे? 100%. ठीक, कह रहा है उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है? 60%. ये देखिए, तो 60% नारियल के पेड़ हैं. इसमें से 60% यानी 60 नारियल के पेड़ हैं. किसके हैं? नारियल, कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़. ठीक, कह रहा है अब कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%. अभी आपने देखा है कि 25% मतलब 1/4, यानी नारियल के पेड़ों की संख्या का 1/4. ये कितना आ गया? होगा 15. ये 15, ये किसके पेड़ हैं? ये है पेड़ 15 आम के. किसके हैं? आम के. वेरी गुड, पता चल गया. तो आम के पेड़ कितने हैं? 15. लेकिन कह रहा है आम के पेड़ों की संख्या के 20%. 20% मतलब 1/5. तो 15 का 1/5 कितना हो गया? 5 से, यानी आ गया 3%. सेब के पेड़ है और कह रहा है सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है. ये देखो, यानी 3% बराबर 1500 पेड़. ये देखिए 3% बराबर 1500 पेड़. तो 1% बराबर क्या होगा? 3 से काट दिया 5 बार, यानी 500. यानी 1% की वैल्यू 500. तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू 2 0 और, यानी 50,000 पेड़ आ गए. कितने? 50,000. देखिए जल्दी से
आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो जरूर आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। लिखा है, पल्लवी अपने वेतन का 12% एक अनाथ आश्रम संस्था को दान देना चाहती है, परंतु दान देने वाले दिन वह अपना इरादा बदल लेती है और 2400 रुपए दान कर देती है, जो कि पहले उसके सोचे हुए धनराशि का 125% है। तब पल्लवी का कुल वेतन बताइए। फिर से समझते हैं। पल्लवी वांट टू डोनेट 12% ऑफ हर सैलरी टू एन ऑर्फनेज, बट ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज हर माइंड and donate 2400, which is 125% of her earlier thought amount. Then find the total salary of Pallavi. फिर से वही बात आ गई। देखो, सबसे पहले बेसिक चीज पढ़ते हैं। जब कोई कहे कि ये इसका 125% है, 150% है, तो ध्यान रखना कि हर वस्तु, हर चीज, हर रुपया अपने आप में 100% है। और अगर कोई 125 है, 150 है, तो जितना 100 से एक्स्ट्रा है वही ज्यादा है। यानी जितना 100% से ज्यादा है, से ऊपर है, उतना ही ज्यादा है, उतना ही ज्यादा यानी अधिक है, उतना ही अधिक है। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कैसे। सबसे पहले कह रहा है 125% है, इसका मतलब 100% प्लस 25%, तो एक्स्ट्रा क्या है? 25%। ठीक, अब देखो, कह रहा है पल्लवी का कुल वेतन बताइए। पल्लवी का कुल वेतन अपने आप में 100% है, और 100% की वैल्यू तभी पता चलेगी जब 1% की वैल्यू पता हो। उसने क्या किया, सोचा था हम 12% दान कर देंगे, लेकिन अब वह 25% ज्यादा कर रही है। और लास्ट प्रश्न में आपने देखा कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी 12 का 1/4 कितना हुआ? 3%। तो 3% ज्यादा डोनेट कर रही है, ज्यादा डोनेट करती है। अब पहले कितना डोनेट कर रही थी? 12%। तो 12% डोनेट कर रही थी ना, अब 3% एक्स्ट्रा डोनेट कर रही है, यानी टोटल डोनेशन होगा 15%, यानी टोटल दान कितना है? 15%। सही है। अब देखो, 15% दान कर रही है और रुपयों में कितना कर रही है? 2400। कितना? 2400। 15%। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 16। कितना आ जाएगा? 16। तो 160। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 16,000। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। समझ गए? चलिए देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर चलिए, आपको समझ में आ गया होगा तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। आपका काम क्या है? आप सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा परिवार बढ़े और एसएससी चर्चा पर हम सब मिलकर लाइव चर्चा करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।